एक व्यक्ति था। वो बहुत ही धनवान था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। इतना पैसा होने के बाद भी वो बहुत पीड़ा में था। उसके मुंह में हमेशा छाले होते रहते थे। मुंह में लार नहीं बनती थी और वह जो भी खाता वह खाना उसको पचता नहीं था। यहाँ तक कि बिना मसाले का सिंपल खाना खाने में भी उसे बहुत दिक्कत होती थी। उसने बहुत से डॉक्टरों का इलाज ले लिया था। बड़े बड़े आयुर्वेदिक वैद्य एवं एलोपैथी डॉक्टर के चक्कर काट काट कर वो थक गया था। फिर भी उसे कहीं आराम ना मिला। उसने लाखों रुपए अपने इलाज में लगा दिए, फिर भी असफल ही रहा। फिर उस व्यक्ति ने अपना PLR कराया। PLR में जब उसका पिछला जन्म देखा गया तो पता चला कि ये व्यक्ति पिछले जन्म में मालिक था और इसकी एक नौकरानी थी। इसकी नौकरानी ने एक बार इस व्यक्ति के हिस्से का खाना अपने भूखे बच्चे को खिला दिया जो बाहर से खेल कर आया था। तो फिर इस व्यक्ति ने देखा कि उसके हिस्से का खाना नहीं है। इसने अपने बच्चे को खिला दिया। तो इस व्यक्ति ने गुस्से में आकर इस महिला को, जो इसके घर में काम करती थी, बहुत मारा। वहाँ पर एक डंडा था, उस डंडे को इसके मुंह में डाल दिया और उसे पीटने लगा। इतना पीटा कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसी के कर्म फल से आज उसके मुंह में खाने की क्षमता नहीं है। खाना भी है उसके पास पर खाने में समर्थ नहीं है। अपने उसी कर्म की पीड़ा उसे इस जन्म में झेलनी पड़ रही है। समाधान के रूप में इनको बताया गया कि इनको ज़रूरतमंदों को अन्न का दान करना चाहिए, लोगों को भोजन देना चाहिए और लंगर करवाना चाहिए। गरीबों की तन मन धन से सेवा करनी चाहिए और अपनी गलतियों के लिए रोज़ माफ़ी प्रार्थना करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये कार्मिक शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी गरीब के साथ अन्याय न करें। उसकी ज़रूरतों को, मजबूरियों को समझें और उनकी सहायता करें। उनका मजाक कभी न उड़ाएं। उन्हें सज़ा न दें क्योंकि वह गरीब अपनी मजबूरी में कुछ ऐसा कर रहा है। पर हम अगर सामर्थ्यवान हैं तो हमें उसकी हर हाल में मदद करनी चाहिए। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना सीखें। थोड़ी देर के गुस्से से हमारा और दूसरे का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसे भी अपने कर्मों की कितनी बड़ी सज़ा मिल रही है। अतः अपना मन शांत रखें और क्रोध पर नियंत्रण करें। लोगों की सेवा करें, उनके प्रति उदार भावना रखें। फ्रेंड्स, कभी कभी हम किसी को पैसे देकर काम करवाते हैं तो उस पर अपना हक समझने लगते हैं। हम अपने अहंकार वश या सरल शब्दों में बोलूं तो अपने आप को बहुत धनवान समझने लगते हैं और घर में आए हुए नौकरों से मनचाहा व्यवहार करने लगते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मदद के लिए जिसको भी बुला रहे हैं उनकी मजबूरी को समझें, उन्हें भी अपने परिवार का हिस्सा मानें। क्योंकि कर्म सिद्धांत भी यही बोलता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही तो हमारे साथ भी होगा। इसलिए अपने कर्मों के प्रति बहुत ही सावचेत रहिए, नहीं तो इस कहानी की तरह ही हमें भी गलत कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।